বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের এবারের নতুন একটা পার্টি, যার নাম হলো ভারতীয় জওয়ান কিষাণ। এই পার্টির প্রার্থী হয়েছেন ইমরান আলী সর্দার। আমরা এই ইমরান আলী সর্দারের পরিবারের তার মেয়ের মুখ থেকে শুনব কিছু কথা, যা শোনাবো বিশ্ব দরবারে। আপনার বাবা ইমরান আলী সর্দার, তিনি এবারে প্রার্থী হয়েছেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের। আপনি মেয়ে হিসেবে কিভাবে নিচ্ছেন? আপনার বাবা একজন সেনাকর্মী ছিলেন, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী, বর্তমানে রাজনীতির ময়দানে তিনি এসেছেন। কি বলবেন আপনি? नमस्कार टू एवरीवन, मेरा नाम मनीरा परवीन है। मैं भारतीय जवान किसान पार्टी की इलेक्शन एजेंट हूँ, अपने पापा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज इस जगह पे क्यों? एक्चुअली बचपन से देखे हैं कि पापा ने हमेशा इंडिया का रक्षा किया है। भारत माता की सेवा में पापा ने अपनी ज़िंदगी के 22 साल निकाल दिए। हम भी पापा के साथ हर एक जगह पे जाते थे, उठते थे, बैठते थे। तो वहाँ का जो हमारा लाइफस्टाइल था, जिस तरीके से हम घूमते थे हर जगह पे, ना वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार था, ना कभी कोई अत्याचार हम लोग फेस किए, ना कभी कोई व्यभिचार हुआ, ना ही मतलब हमारा जो मान सम्मान है, ना ही तो कभी उसको वायलेट किया गया। हम लोग अपना ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे थे। फिर पापा 2016 में रिटायर हुए। देन हम लोग वेस्ट बंगाल में वापस आए। यहाँ पे वापस आने के बाद ही धीरे धीरे हम लोगों को पता चला कि अगर वेस्ट बंगाल में रहना है तो कोई ना कोई पार्टी का पूंछ पकड़ के रहना पड़ेगा, वरना आप भले ही आप देश के वीर पुरुष हो, या फिर आप भले ही इंडियन सोसाइटी के आर्मी सोल्जर हो, या आप जो भी हो, आपको शांति से जीने कोई नहीं देगा। तो इसके बाद एक सिचुएशंस फेस करने के बाद, लोगों के पास जाने के बाद, घर घर के लोगों से मिलने के बाद हमें पता चला कि लोग बहुत ही ज़्यादा दर्द में हैं, मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं। हर एक इंसान अपनी दिशा से भटक चुका है। किसी के पास कोई सही दिशा नहीं है कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं पकड़ूँ तो किस पेड़ के टहनी को पकड़ के मैं खड़ा हूँ, कौन सा पेड़ का टहनी मुझे छाया देगा। तो हर एक हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है। आज मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सबको सच्चाई पता ही है कौन क्या कर रहा है। हर किसी ने बोला मुझे मौका दो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो माइक तक ही अच्छा लगता है। पावर में आने के बाद कोई नहीं करता है। यहाँ पे लोगों को ये लग रहा होगा आज तो तुम भी पावर में नहीं हो तो तुम भी बोल रही हो, तुम भी पावर में आ जाओगी तो तुम भी कुछ नहीं करोगी। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है, हम लोग बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। मैं उस शास्त्र में विश्वास रखती हूँ कि हाथ में अस्त्र नहीं, हाथ में आप कलम पकड़िए। तो हम लोग वीर पुरुष के संतान हैं। पापा का जो खून है वो खून हमारे अंदर भी है। आज जैसे कि आपने मुझसे पूछा यहाँ आते ही कि आप लोग नए पार्टी हैं, लोग आपको वोट क्यों दे, वो कारण ये है कि ना तो मैं किसी भ्रष्टाचार को कभी सपोर्ट करूँगी, ना अत्याचार को सपोर्ट करूँगी, ना मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में जाऊँगी, ना ही तो मैं हिंसा का रास्ता पकड़ूँगी। मेरे पास अगर कुछ है तो वो सच्चाई है। मुझे सच्चाई की जंग को लेके आगे जाना है। जैसे आज हमारे इस सोसाइटी में एजुकेटेड, अच्छे से अच्छे एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं जो घर के अंदर बैठ के डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। किसी वक्त में मैं भी खाया करती थी। मैंने बहुत अच्छी जगह से एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके बाद भी मुझे जॉब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हमारा सो कॉल्ड जो भी रूलिंग पार्टी हो, किसी ने कुछ मतलब अपने मन मुटाव की वजह से मुझे हैरेस करना, मेरे परिवार को हैरेस करना, बहुत कुछ किया। चलिए वो तो पर्सनल बात है, वो सारी बातें होती रहेंगी। अब ये जो पर्सनल बात है, ये सिर्फ देश का जो पर्सनल मैटर है वो मेरा पर्सनल मैटर होके आज खड़ा हो गया है। तो मेरा बोलने का मुद्दा यही है, आज जो हमारे यूथ हैं, स्ट्रेंथ है, हमारे जो यूथ है, अगर वो लोग अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ सकता। और जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कभी कहा था, उनसे किसी 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ने क्वेश्चन किया था, अकॉर्डिंग टू टुडेज इंडियन सोसाइटी सर, व्हाट आर द वीकनेस एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। वहाँ पे सर ने बड़े ही प्यारे से स्माइल के साथ कहा था, वेरी गुड चाइल्ड, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? बच्चे ने बोला मैं 7th स्टैंडर्ड से हूँ। तो सर ने वहाँ पे क्या कहा था, यू आर द यूथ, यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एंड इन
सर्कुलर, यू आर द इन पैरेलल यू आर द वीकनेस ऑफ इंडिया। आप ही लोग देश की शक्ति हैं और आप ही लोग देश के वीकनेस है। अगर आप सही दिशा पकड़े तो आप लोगों से मजबूत और कोई नहीं है, और अगर आप लोग गलत दिशा पकड़े तो देश के दुर्गति से देश को कोई नहीं बचा सकता। तो मेरा एक मैसेज है, जो मेरे यूथ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स, मेरे जो भाई बहन हैं, जो भी है हमारे देश की सोसाइटी, आज मेरा आवाज़ किसी तक भी जाए, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग गलत रास्ते को मत पकड़िए। आप लोगों के पास सही दिशा है, और वो सही दिशा भारतीय जवान किसान पार्टी ला रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं आप सबके लिए लड़ना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैंने आज के डेट पे रास्ते में कोई रैली नहीं निकाला है। मैं अपने पार्टी के प्रचार में जाके बड़े बड़े भाषण नहीं दे रही हूँ। क्यों नहीं दे रही हूँ? क्योंकि वहाँ पे बोलने से काम नहीं होगा। जब आपको पावर मिलेगा हाथ में, आप तो अल्टीमेटली करेंगे। क्या करेंगे दुनिया आपको देखेगी। मुझे भी जाके किसी के पास जाके भीख मांगने की ज़रूरत नहीं कि आप मुझे वोट दें। क्यों दें? क्योंकि मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। मुझे क्यों वोट दें? मुझे एक मौका दें, और वही जो मौका है वो आपका एक वोट है। मेरे पार्टी को 1 वोट मिले, 2 वोट मिले, 10 वोट मिले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी एक ने भी भारतीय जवान किसान पार्टी को मौका दे दिया या वोट दे दिया, मौका मीन्स वोट दे दिया, मतलब वो चाहता है कि वही एक इंसान है जो चाहता है कि इस सोसाइटी में बदलाव आए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, लड़कियाँ या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स बेसिकली अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट नहीं करते हैं एज एन इलेक्शन एजेंट। मैंने पापा को सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि दिस मैटर, वायलेंस ऑफ एजुकेशन, वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेंस ऑफ फीमेल राइट्स, वायलेंस ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पापा के पास एक पापा की ढाल बन के खड़ी हो जाऊं। इसलिए आज मैं अपने पापा के साथ हूं। मुझे ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो बात की बात है। मेरा शुरुआत पहली बार है, ये पहली बार है जहाँ पे भारतीय जवान किसान पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट, एक नहीं वेस्ट बंगाल में 2 जगह पे अपना कैंडिडेट दिया है। आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से हम लोगों से जितना पॉसिबल हो सके हम लोग पॉलिटिकली वैसे आगे निकलेंगे। मुझे बस इतना ही बोलना है कि शुरुआत हमने कर दिया है, हमारा जंग कहाँ पे जाके रुकेगा मुझे नहीं पता। पापा ने जिस दिन कंसेंट फॉर्म में अपना जान देश के हवाले कर दिया था, पापा उसी दिन शहीद हो गए थे। आप समझ लीजिए, अब अगर कुछ भी हम लोगों को होता है तो हम देश के नाम पे ही शहीद होंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। শুনলেন ভারতীয় জওয়ান কিষাণ পার্টির পক্ষ থেকে যিনি এবারে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, ইমরান আলী সর্দার, তার মেয়ের মুখ থেকে। এবং তিনি যেটা বলতে চাইলেন যে আমাদের এই বাংলায় নানা সমস্যায় জর্জরিত মানুষ, এই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে তার বাবা যে এই পার্টিতে অংশগ্রহণ করেছে তাতে তারা স্বাগত জানান এবং বসিরহাটবাসীর কাছে আবেদন করলেন যে তার বাবাকে যেন ভোট দেওয়া হয়, জেতানো হয়, মানুষের পাশে তারা থাকবেন। শুনলেন আপনারা বসিরহাট থেকে সুবীর মণ্ডলের সাথে বিশ্ব দরবার সংবাদ।